कि भैया इससे पहले कि शादी हो जाए, ये जहेज की तैयारियां बाद में करना, ये घर के फर्नीचर बाद में खरीदना, लड़के को भी ये नौकरियों की स्ट्रेस बाद में, पहले ये देखो इंसान कैसे सीखता है, ये पढ़ लो, 2-3 दफा पढ़ लो। लाखों लोग सुनेंगे इस बात को, यकीनन कोई ना कोई जो है इससे सबक जरूर सीखेगा। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन है, और मैं किसी से आम बंदे से करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इसकी क्लैरिटी चाहिए थी। एक बंदा जब हमारे अमूमन माशरे में एक अल्फाज है, वो है नो का। वो बहुत बोला जाता है, मियाँ बीवी हो, बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा नो बोलते हैं। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर भी। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है जब इतना ज्यादा नो सुनते हैं जहां पर नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान और सुन्नत दोनों बहुत क्लियर तरीके से हमें बताते हैं कि नो कहाँ बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम सीख नहीं पाते, या हमारे उस्ताद हमें सिखा नहीं पाते। तो मेरा यही सवाल था कि कुरान की रूह से नो मीन्स क्या है। स्टार्ट फ्रॉम, मैं एक टॉपिक करेंगे साइकोलॉजी के सेक्शन में, जब हम आएंगे उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। एक्चुअली मैं आपको रिमाइंडर अलार्म क्लॉक बना रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपने मुझे, ये वैसे मेरे पार्ट ऑफ द करिकुलम है, ये वेबसाइट पे भी पब्लिश हुआ। ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी, ये दिस इज लाइक द न्यूटन्स लॉ, साइकोलॉजी में लॉ है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस जरूरी है। उसमें इसकी बहुत तफसील होगी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ईगो बनता कैसे है, ईगो क्रश कैसे किया जाता है, ईगो की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। ठीक है, ईगो बहुत काम की चीज है हमारी। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि जैसे ही आप किसी को ना करते हैं ना, तो उसको आप सप्रेस करते हैं, उसको बुलडोज करते हैं, उसको लिटरली बुली कर रहे होते हैं। अब कई जगहों के ऊपर हम चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप से सबसे पहले ना सुनते हैं, जाहिर है जरूरी भी होता है कई जगह पे ना सुनना, बच्चे ज्यादा सुनते मगर हैं ना। हाँ नहीं, मगर होता क्या है कि आप 3 तरह के ईगोज होते हैं, कि हम साइकोलॉजी में बहुत तफसील से कवर करेंगे। मैं आपको 1 लाइन आंसर देता हूँ। ठीक है, कि एक होती है चाइल्ड ईगो, एक होता है पेरेंट ईगो, एक होता है अडल्ट ईगो। ठीक है, ये बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, इसकी तफसील करेंगे हम काफी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ईगोज की आपस में कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस भी करेंगे हम, कि किसी भी बंदे का को जब आप इंपेरेटिव स्टेटमेंट देते हैं ना किसी भी, और नो इज एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, याद रखिएगा, खाली नो की बात नहीं है, और भी कितने भी इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आएंगे, तो खाली नो पे मत रहिएगा। और जब भी कोई बंदा, कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट ये नो के ऊपर खुतबा शुरू करे, तो उसे कहना इसमें बाकी की चीजें भी डाल देना आप, अफेक्ट तो वही आएगा, कॉज तो वही है। ईगो ही ट्रिगर किया ना, नो से आपने ईगो ट्रिगर कर दिया अगले का। अब वो कौन सा ईगो ट्रिगर करना है, तो उसके लिए नो के 1000 तरीके उसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कि जैसे ही जबरदस्त। आप, जैसे ही हम बच्चे हैं ना, जब जब बच्चे होते हैं, तो माँ बाप से ना सीखना, ना सुनना हमारी एक रिक्वायरमेंट है ना। ज़ाहिर है कुछ छुरी मांग लेगा बच्चा तो ना ही सुनाऊंगा ना, या फिर कोई ऐसी बात करेगा, बच्चा है तो बच्चे ने तो 1000 ऐसे फरमाइशें करनी है जिसको बर ना लाना हमारा पेरेंटल ड्यूटी भी तो होती है ना। सो होता क्या, माँ बाप ना कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते, कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते, तो नो इज योर फाइनेस्ट पॉसिबल आंसर, याद रखिएगा। सुस्त माँ का, काहिल माँ का, काहिल बाप का, सुस्त बाप का सबसे बेहतरीन प्लान होता है बच्चे को ना कर, क्योंकि बच्चा ताबेदारी में वो करेगा ही करेगा जिसका जवाब आया। तो क्योंकि हाँ करने के पीछे मेरा रिएक्शनरी फॉलो थ्रू रिक्वायर्ड है, कि अब उस साथ चले, हाँ चलें, तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कर लूं, हाँ कर लें, तो अब मुझे सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो हाँ के पीछे मेरा एक रिएक्शनरी फॉलो थ्रू होता है, आई नीड टू फॉलो थ्रू इट विद सम एक्शन, राइट। तो उस सुस्ती में, उस काहली में भी हम 95% ना जितनी भी करते हैं ना हम, वो उस सुस्ती के पीछे करते हैं कि नहीं ये ना करो, ये ना करो, बस कर दो, ये छोड़ दो, सो जाओ। ठीक है, ये सारे के सारे मामलात में कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं होती। अगर कॉन्शियस पेरेंटिंग होती तो 1000 ऐसे मौके बच्चे देता है आपको, बच्चा, एक बच्चा माँ को और बाप को कम से कम 50,000 मौके, मैं कम ही बता रहा हूं, ये कोट मत कीजिएगा, मैं कोई ऐसा फिगर नहीं जो रिसर्च में आया, मैं मुहावरतन कह रहा हूं। 50,000 मौके दिन साल के देता ही देता है, साल में 50,000, कि मुझे एक बड़ा साहबी बना दो, मुझे लीडर बना दो दुनिया का।
50,000 ट्रेनिंग के मौके खुद देता बच्चा, कहता है मुंह से, मगर हमें चूंकि पता नहीं होता कि इस हरकत के लिए जो वो करना चाह रहा है उसके पीछे कौन सा एट्रीब्यूट डेवलप हो सकता है, कौन सी स्किल डेवलप हो सकती है, कौन सी सेंस डेवलप हो सकती है। बच्चे की तो नॉलेज नहीं डेवलप होती ना, बच्चे की रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम डेवलप होता है। मैं 3 साल से लेके 7 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलें 2 साल से भी ले लें आप, क्योंकि एकेडमिकली स्पीकिंग तो पहले दिन का बच्चा भी सीख तो रहा होता ना। सो 7वें साल चले, 8वें 9वें साल तो भी सेफ साइड, क्योंकि डॉक्टर्स भी सक्सेशन में हैं, तो थोड़ी सी तनकीद आएगी कि सर 7th और 9th के बीच का एक बायोलॉजिकल फ्लैग जो है ना वो मिस करते हैं आप हमेशा। तो नहीं, 9th ईयर तक ले लें, ठीक है। 10th ईयर में तो अब आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स तैयारी के लिए पूरी तरह पर तोल रहा है। उससे पहले पहले भी आपको 1000 ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपनी सुस्ती के पीछे ना कर देती, क्योंकि उसके पीछे फॉलो थ्रू लगा होता है, बच्चे ने खींचना होता है, उसके हाथ हो गई है तो फिर चले साथ। तो उस बच्चे को हम ऐसी ऐसी चीजों से महरूम कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तैयार नहीं होते, पेरेंटिंग का पता नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का नहीं पता होता, इंसान सीखता कैसे है, पेरेंटिंग का पहला उसूल, ठीक है। कि इंसान, ये किताब हर एक को ना शादी के वक्त लड़की लड़के को वो गिफ्ट में मिलनी चाहिए, कि इंसान बच्चा जब होता है, इंसानी बच्चा कैसे सीखता है। ये किताब अगर आप अम्मी और अब्बू को, लड़के और लड़की को दे दें शादी से 1-2 हफ्ते पहले, कि भैया इससे पहले कि शादी हो जाए ये जहेज की तैयारियां बाद में करना, ये घर के फर्नीचर बाद में खरीदना, लड़के को भी ये नौकरियों की स्ट्रेस बाद में मिलना, पहले ये देखो इंसान कैसे सीखता है, ये पढ़ लो, 2-3 दफा पढ़ लो। क्योंकि बच्चा बार बार कह रहा होता है अम्मी ये वाली स्किल सिखाएं, अम्मी ये वाला एट्रीब्यूट सिखाएं, अम्मी मेरा ये वाला एट्रीब्यूट बनना है, अबू मेरा ये वाला जो कैरेक्टर है ना इससे ये स्ट्रांग हो जाएगा। वो बोलता पता कैसे, ये कर लूं, वो कर लूं, यहां चला जाऊं, मगर हम ना 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 नो नो ऐसा ना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक 2 रुपए की रूटीन में फंसी हुई हूं, जिसमें मैंने क्या करना है, आलू गोश्त पकाना है, लिटरली वो आलू गोश्त पकाना है, और उधर बच्चा जो है ना वो एक मेजर एट्रीब्यूट बनाना है, उसने आलू गोश्त बनाना है या इंसान बनाना है। सोचे जरा, हम आलू गोश्त बनाती हैं बैठ के सारी लड़कियां, क्योंकि खाना पकाना मेरा काम है, दुनिया में आई हूं, इंसान बनाना मेरा काम नहीं। मैंने मॉर्निंग शो देखना है तो बच्चे ने जो मर्जी कर ले, नहीं बस तुम्हें मैं स्क्रीन लेके दे दूंगी, स्क्रीन के ऊपर तुम जो मर्जी कर लो, खुद कुछ ना कर लेना। सो मैं आपको इस नो के पीछे की कॉज बता रहा हूं। नो का इफेक्ट आपने पूछा है, वो मैं आपको आऊंगा ट्रांजैक्शन एनालिसिस। जी, असल में एक बात और है सर, कि मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं कि जो माएँ जो हैं वो बहुत समझ रही होती हैं कि मैं बहुत अच्छा से ट्रीट कर रही हूँ बच्चों को, मैं सारी कंसंट्रेशन मेरा सारा काम बच्चों को है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा नो बोल रही थी। आपका एक जुमला इस वक्त कि बच्चा आपको बार बार कह रहा होता है कि सहाबी कैसे बनना है, मौका दे रहा होता है, तो ये वाली बात इतनी अहम है हमारे लिए, क्योंकि मैं इस चीज को लेके बहुत वो हो चुकी हूँ, कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि इतना नो एक दूसरे को सब रिलेशन में बोल रहे हैं, लेकिन समटाइम ये भी नहीं पता कि यहाँ नो बोलना भी था कि नहीं बोलना था, लेकिन इस अल्फाज का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। नो के पीछे है ना मामला, वो मैंने आपको कॉज बताई है उसकी, कि फिटीग होती है, माँ को फिटीग हो जाती है, इंसान है। लड़की के साथ जिस लिए हमने कल्चरल टॉर्चर किया है, वो बेचारी आलू गोश्त नहीं बनाएगी ना, तो फिर तलाक भी तो हो सकती है ना उसको। मुझे पता है कि आलू गोश्त ना बनाने के पीछे नुकसान क्या है, मगर मैं फिर बता दूं आपको, कॉन्शियस पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को ऐसे देखते हैं जैसे साइंसदान लैब के अंदर जानवर को देख रहे होते कि क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इसके साथ क्या करूं। आप कॉन्शियस पेरेंट इतनी बड़ी चीज है, ठीक है। सो गौर से समझिए इस बात को। मैं बार बार सीरा के ऊपर क्यों जाता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना, जिसने 2 बेटियों को या 1 बेटे को मेरी नहज से बालक किया तुम ऐसा ऐसे हो। वो 12 साल का कोर्स है कि इस वक्त क्या डिस्पोजिशन है बच्चे की, इसके वक्त इस स्टेज के अंदर क्या क्या मामला इसको प्रैक्टिस में लेके आने। और बच्चे ने 5 या 6 दफा प्रैक्टिस करनी होती है, चले 10 दफा कर लेगा, तैयार हो गए, वो एट्रीब्यूट तैयार होना शुरू हो गया। बड़े 35 साल के बंदे ने या बंदी ने 500 दफा वो प्रैक्टिस करनी है, तब भी पूरी तरह तैयार नहीं होगा वो। गौर समझे, इतना आसान है बच्चे के अंदर कैरेक्टर बनाना। बच्चा तो इतना कोई बाहिम्मत क्रीचर होता है, कभी भी नहीं वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में या डरते हुए या कोई ऐसी बात करते, वो जो बात जहन में होती है वो कर देता है। हम उसको डरपोक बनाते हैं, हम उसको बुज़दिल बनाते हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी में डाल रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। ये चूंकि आपका सवाल पर्टिनेंट टू माई पर्सनैलिटी टाइप्स था, इसलिए मैंने आपको तफसील से जवाब दिया।
जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसको हम इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन एनालिसिस में कवर करेंगे कि नो करती क्या है। ठीक है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।